नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस आपको नवोदय क्लासेस 2020 दे रहा है बिल्कुल फ्री में, जिसमें आपको नोट्स, टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो वहाँ सबसे पहले जाकर आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम किसी में भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो मैथ्स क्लास 6 का मैथ्स चल रहा था। मैथ्स में हमने फ्रैक्शन नंबर देख रहे थे, फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्या वाला देख रहे थे। तो भिन्न संख्या में हमने भिन्न संख्या क्या होती है, इसके प्रकार कौन से है, इसकी तुलना क्या होती है। ठीक है, तुलना जैसे बड़ी हो छोटी में, इसका आरोही अवरोही सब मतलब कि सब जितना भी इसमें आता है सब देख लिया था। उसके बाद हम कुछ इसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और दूसरा पार्ट अभी चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट है जिसमें पहले पार्ट में मैंने 6 प्रश्न समझाए थे, जिसमें लास्ट वाला प्रश्न था जिसमें एक बच्चे को दिक्कत थी, उसको समझ में नहीं आया था। तो वापस वही सबसे पहले वही प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद आगे के प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, यदि रमेश अपनी कक्षा के छात्रों के बीच 5 किग्रा यानी कि 5 किलोग्राम मिठाई बांटता है तो प्रत्येक छात्र को 1/6 किग्रा मिठाइयां मिलती है। यानी कि टोटल 5 किलो मिठाई है और प्रत्येक छात्र को यानी कि जितने भी छात्र है प्रत्येक को 1/6 किग्रा मिठाई मिलती है। तो कुल छात्र कितने हैं, कुल स्टूडेंट कितने हैं। इफ रमेश डिस्ट्रीब्यूट 5 kg ऑफ स्वीट्स, हाउ मेनी यहाँ पर लेकर देन ईच स्टूडेंट गेट 1/6 kg ऑफ स्वीट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलती में यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि देन गेट ईच स्टूडेंट 1/6 पार्ट ऑफ स्वीट्स। ठीक है, 1/6 kg ऑफ स्वीट्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन और क्लास या इन द क्लास। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आपको पूछा गया कि आपके क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है। कितने छात्र हैं, 5 छात्र हैं। ठीक है, प्रत्येक को, हर स्टूडेंट को 2-2 kg मिठाई मिलती है। कितना, प्रत्येक को कितना मिलता है, प्रत्येक को 2-2 kg मिठाई मिलती है। तो आप कहोगे कि उस क्लास में टोटल मिठाई कितनी लगेगी या कितनी बांटनी पड़ेगी ताकि उस क्लास में पूरी हो जाएगी। तो आप कहोगे कि प्रत्येक को 2-2 मिल रही है, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि प्रत्येक को 2-2 मिल रही है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है। तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, प्रत्येक को 2-2 मिल रही है। तो टोटल मिठाई कितनी चाहिए होगी, 10 kg मिठाई चाहिए होगी। ठीक है, 10 kg मिठाई चाहिए होगी। या फिर इन दोनों को गुणा कर सकते हैं, एक टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, और चाहिए कितनी, 2-2 प्रत्येक को मिल रही है। तो टोटल कितनी चाहिए, 10 चाहिए टोटल। अब यहाँ पर देखिएगा, सेम हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टोटल मिठाई है वो 5 kg है। टोटल मिठाई कितनी है, 5 kg है। ठीक है, टोटल मिठाई 5 kg बराबर प्रत्येक को कितनी मिल रही है, 1/6 kg मिल रही है। अब आपको पूछा है टोटल प्रत्येक को मतलब 1/6, प्रत्येक को 1/6 भाग मिल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि टोटल छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर गुणा और यहाँ पर छात्र x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, छात्र x। तो यहाँ पर x छात्र है और प्रत्येक को कितनी मिल रही है, 1/6। तो बराबर कितना होगा, टोटल कितनी है, 5 kg। अब हमें पूछा है कि स्टूडेंट कितने हैं, छात्र कितने हैं। तो यहाँ पर ये गुणा में इधर जाते ही यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, x बराबर 5 भाग 1/6। ठीक है, 5 भाग 1/6। अब यहाँ पर देखिएगा 5, अब भाग के चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे। जब मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन नंबर में जब हमने डिवीजन वाला पार्ट किया था, भाग वाला, तब मैंने कहा था कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने के लिए आपको पीछे वाले जो भिन्न है उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाग की जगह हमने गुणा में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो 1/6 की जगह क्या होगा,
6/1। अब अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 30/1 आएगा। तो 30/1 का मतलब कितना होता है 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30 स्टूडेंट है। ठीक है, तो आपको ये पूरा मतलब कि आसानी से समझ में आ गया। बहुत ही मतलब दूसरे तरीके से समझा है। अगर ये भी तरीका समझ में नहीं आता है तो आप वापस से कमेंट कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, तो हम आपको मतलब कि अलग तरीके से भी समझा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है कि यदि एक स्तंभ यानी पोल, कोई भी खंभा होता है उसको बोलते हैं, यदि एक स्तंभ या खंभा 3/10 भाग, यानी कि जो खंभा है उसका 3/10 पार्ट कीचड़ में है, 3/5 भाग जल में है तथा शेष 2 मीटर पानी के सतह के ऊपर, यानी कि पानी का जो सतह है उससे ऊपर है। ठीक है, हो तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी, यानी कि स्तंभ है उसकी लंबाई क्या होगी। अब यहां पर देखिएगा इंग्लिश मीडियम, इफ द 3/10 ऑफ ए पोल, यानी कि 3/10 भाग जो कि एक पोल का है, इज इन मड, 3/5 इन इज वाटर एंड रिमेनिंग 2 मीटर इज above the pole above the surface of area, surface of water, यानी कि वाटर का जितना सरफेस है उससे ऊपर है, then what will be the length of the pole, यानी कि पोल है उसकी लेंथ क्या होगी, जो खंबा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक चित्र की सहायता से समझेंगे कि ये एक खंबा है, हमें पता नहीं है कि कितना है, ये एक खंबा है। ठीक है, ये एक खंबा है। अब हमें क्या कहा गया है कि इसका 3/10 पार्ट है, यानी कि 3/10 हम यहां तक मान लेते हैं। ठीक है, 3/10 पार्ट है, ये कीचड़ में, ये क्या है कीचड़ में, इतना है, ये कीचड़ में कितना है 3/10 पार्ट, ये कीचड़ में है। कीचड़ से ऊपर पानी आएगा तो यहां आगे क्या कहा 3/5 भाग है वो पानी में, 3/5 भाग है वो पानी में, कितना है 3/5। अब जो ऊपर है पानी से भी ऊपर है वो कितना है टोटल, यानी कि ये दिया हुआ है, ये टोटल कितना दिया हुआ है 2 मीटर है। अब ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पार्ट नहीं दिया हुआ कि कितने पार्ट है, यानी कि कितना पार्ट है ये नहीं दिया हुआ, बल्कि लेंथ दे दी है, कितनी दे दी है कि 2 मीटर लेंथ होगी। यानी कि हम कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, अगर टोटल हम पोल है उसका लंबाई x मीटर मानते हैं, कितना मानते हैं x मीटर। अब x का 3/10 भाग कितना होगा, x का 3/10 भाग कितना होगा 3x/10, कितना होगा 3x/10। x का 3/5 भाग कितना होगा तो 3x/5। अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला और ये वाला, तो 3x/10 प्लस 3x/5, तो दोनों को जोड़ दिया तो लसाअ पे आएगा 10 दोनों का। ठीक है, लसाअ पे आप लिख सकते हो यहाँ पर 10 और 5 का। ठीक है, पहले 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 3 का नहीं जा रहा, न 2 का जा रहा है, उसके बाद सीधा 5 का देंगे तो यहाँ पर 1 और 1, तो 5 दूनी 10। और यहाँ पर जो भी संख्या लिखेंगे वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, 5 में 3 का, अब यहाँ पर सीधा 5 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अब दोनों का लसाअ पे कितना आएगा 10 आएगा, 10 में 10 का भाग दे दो, यानी कि इस 10 का टेबल बोलो कि 10 ही आए, तो 10 का टेबल बोलेंगे 10 आएगा एक बार, और 1 को ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 3x प्लस, अब 5 का टेबल बोलो कि 10 आए, तो 5 का टेबल 2 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 2 को ऊपर 3x से गुणा करो तो 3 दूनी 6x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9x/10, कितना आ रहा है 9x/10 आ रहा है। अब यानी कि जो यहां तक पार्ट है वो टोटल कितना है 9x/10 है, कितना है 9x/10 है। और ऊपर वाला कितना है हमें नहीं पता है, ऊपर वाला पार्ट कितना है नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ऊपर वाला जितना भी है वो 2 मीटर के बराबर है। तो अगर टोटल जितना x है उसमें से ये वाला पार्ट घटा देंगे तो ये वाला पीछे बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो टोटल x है, x में से अगर 9/10 x को घटा देते हैं
तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 10 आएगा, क्योंकि एक तरफ 1 है तो दूसरी वाली जो भी संख्या होगी वो एलसीएम होगा। 1 की टेबल बोलेंगे 10 बार तो मतलब 10 आएगा, तो 10 बार बोलेंगे तो 10 को ऊपर x से गुणा करेंगे तो 10x माइनस 10 का टेबल 10 बार बोलेंगे 10 आए तो एक बार बोलेंगे और 1 को 9x से गुणा करेंगे तो 9x। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 10x में से 9x को घटाएंगे तो x बटे 10, यानी कितना पार्ट है, x बटे 10 पार्ट। कितना पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो कितना है, x बटे 10 पार्ट है। अब x बटे 10 पार्ट के बराबर कितना मीटर है, 2 मीटर है, यानी कि x बटे 10 पार्ट है उसके बराबर उसका मान क्या है, जो उसकी लंबाई क्या है, 2 मीटर है। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो यहाँ पर देखिए x बटे 10 बराबर 2। अब ये 10 भाग में इधर आएगा गुणा में, तो x बराबर 2 इंटू 10, ठीक है, तो x बराबर 20। टोटल मीटर है तो 20 मीटर, x का मान कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं टोटल कितना है, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 2 मीटर तो ऊपर है, अब टोटल खंबे की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर आ गया। अब पानी में कितना मीटर है, तो पानी में देखो इसका 3x बटे 5 भाग है, तो इसका 3x बटे 5 यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा 3x बटे 5। अब यहाँ पर x की जगह 20 रखेंगे तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 20 बटा 10, तो 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 मीटर पानी से ऊपर है, 6 मीटर पानी के नीचे, पानी के अंदर है, और नीचे कितना है, 3 बटे 10 x है, तो 3 इंटू 20, सॉरी ये कीचड़ का है, 3 बटे 10 भाग है ना, ये कीचड़ का है, यानी 6 मीटर है वो कीचड़ में। अब पानी में कितना है, 3 बटे 5 भाग है, तो यानी 3 इंटू 20 बटे 5, ठीक है, तो 5 चौके 20 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी कि कितना है, पानी के अंदर कितना है, 12 मीटर, कीचड़ में कितना है, 6 मीटर, पानी में 12 मीटर और 2 मीटर ऊपर, टोटल कितना हो गया, 6 और 12 18, 18 और 2 20 मीटर, तो टोटल खंभे की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई मतलब की कठिनाई नहीं थी, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8वें की ओर, ठीक है, 8वां प्रश्न देखेंगे। तो अब यहां पर देखते हैं 8वां प्रश्न, यहां पर देखिएगा, तो देखिएगा 8वां प्रश्न है, 8वां हमने कर लिया है, 9वां प्रश्न है, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं, सॉरी 8वां प्रश्न इससे अगली बार कर लेंगे, ठीक है, ये 9वां प्रश्न है, 9वां मैंने लिख लिया गलती से, कोई नहीं। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है कि जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, यानी जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो उस भिन्न को क्या कहते हैं। तो ये अगर आपने भिन्न संख्या वाली पहली क्लास देखी हो, बेसिक जो नॉलेज था वो सामान्य परिचय वाले अगर क्लास देखी हो, तो उसमें मैंने बताया था कि भिन्न क्या होती है, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के मैंने प्रकार 3 प्रकार के बताए थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। और उचित और अनुचित साधारण भिन्न के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भिन्न 2 प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न के 2 पार्ट है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, ठीक है। तो आपको पूछा है, यानी कि जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर है, यानी कि जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर है उसको क्या कहते हैं, 4/7। अंश ये ऊपर वाला होता है और हर ये नीचे वाला। अब यहां पर देखिए, ए फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट देन द न्यूमिनेटर इज कॉल्ड, यानी कि न्यूमिनेटर ये वाला है और डिनोमिनेटर ये वाला है, यानी कि जो हर है, डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा किससे, अंश से, यानी कि तो इस भिन्न को हम क्या कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि इसको उचित भिन्न कहते हैं, यानी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें क्या हमने पढ़ा था कि जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, यानी कि हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए। लेकिन अंश और हर ये अनुचित और उचित की थोड़ी सी मतलब कि उल्टी है, लेकिन आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये भी तरीका बता देता हूं कि इसको याद कैसे रखना है। तो यहां पर देखेंगे हम प्रॉपर उचित भिन्न, प्रॉपर और अनुचित, ठीक है, अनुचित, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है, और इधर अंश बटे हर।
अब यहाँ पर हमें क्या बड़े से मतलब है, किससे मतलब है, बड़े से। तो यहाँ पर देखो प्रॉपर भिन्न में क्या बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, और इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न में क्या बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। यानी कि आप इस तरह से कॉपी में लिख सकते हैं और आपको आसानी से याद रहे, यानी कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी, दोनों में उचित, और उचित में कौन सा अंक यानी अंश बड़ा होगा या हर बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए उचित और अनुचित, अंश बटा हर, यही भिन्न का रूप होता है। तो उचित में कौन सा होगा, हर बड़ा होगा, और अनुचित में कौन सा बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिएगा, आपको सारे के सारे प्रश्न जो कि भिन्न संख्या से संबंधित है वो आज होने वाले हैं। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन 8 छूट गया था, पहले उसको करेंगे, उसके बाद 10वें क्वेश्चन को करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन में चलते हैं वापस से, फिर से 8वां क्वेश्चन पर आ गए हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि किसी संख्या, कोई भी एक संख्या है, उस संख्या का, किसी संख्या का 5वां भाग, उस संख्या का 5वां भाग उसके ही उसी संख्या के 9वें भाग से 12 अधिक है, 12 अधिक है, वह कौन सी संख्या होगी। यानी कि हमें जो संख्या कौन सी है वो पूछी, यानी कि जिस संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, वो संख्या है कौन सी, ठीक है। द फिफ्थ पार्ट ए नंबर इज 12 मोर देन द 9th पार्ट ऑफ ए नंबर, यानी उसी नंबर के 9th पार्ट से 1/5 पार्ट, 5th पार्ट है वो 12 अधिक है। देन विच नंबर इज दैट नंबर, यानी कि वह कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या कह रहा है कि 1/5 भाग है, उस संख्या का 1/5 भाग है, वो 1/9 भाग से 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। यानी कि ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, यानी कि ये जितनी भी है उससे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये अगर 48 है और तो ये कितनी होगी, ये 36 है। क्यों, क्योंकि ये 12 कम है, इससे ये 12 कम है। तो ये 12 अगर हम इन दोनों को घटा देंगे तो भी हमारा आंसर तो 12 ही आएगा, आंसर 12 ही आएगा। यानी कि ये संख्या जितनी है उससे ये 12 कम है, तो इसको इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो आंसर तो 12 ही आएगा। वैसे आपको क्या करना है कि 1/5 है, उसमें से 1/9 को घटाना है। कितने को, 1/9 को घटाना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा 1/5 माइनस 1/9 बराबर 12, इनका मान कितना आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जब मैंने आपको कहा है कि दोनों में से दोनों अभाज्य संख्या हो या दोनों में से एक कोई अभाज्य संख्या हो, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देखो 9 और 5, पहले 3, 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, उसके बाद 3 को लेंगे तो इसमें जा रहा है 3, और 3 में 5 का नहीं, 5 में 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का 5 लिखेंगे। वापस से 3, इसमें एक बार चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो वापस लिख देंगे। अब 3 का भी नहीं जा रहा है, तो 3 से बड़ी अभाज्य कौन सी है, 5 है, तो 5 यहाँ पर 1 और 1, तो 3 या 9 × 5 करेंगे तो 45 आएगा। तो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। अब 5 का पहाड़ा टेबल बोलो ताकि 45 आए, तो 9 बार बोलेंगे, तो 9 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 9, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 9 का टेबल बोलो कि 45 आए, ठीक है। तो 5 बार बोलेंगे तो 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4/45, कितना आएगा, 4/45 बराबर 12। यानी कि जो संख्या है उस संख्या का 4/45 भाग है वो 12 के बराबर है। कितने के बराबर है, 12 का। यानी कि वो संख्या x है, उसका 4/45 भाग है, वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगी, तो यहाँ पर x बराबर 12 भाग 4/45, कितना हो जाएगा, 4/45। तो यहाँ पर देखिएगा ये भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। इसको गुणा में बदलेंगे तो ये पीछे वाली जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो उल्टी हो जाएगी। ये हर बार मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12 × 45/4, कितना आ जाएगा, 45/4, क्योंकि उल्टी कर दी है।
ठीक है, रिवर्स में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब ऊपर क्या है 45 और 3 है, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, हासिल 1। ठीक है, 4 तिया 12, 12 और 13, यानी कि कितना आ रहा है 135 आ रहा है। वो संख्या कौन सी है 135 है। अब यहाँ पर देखिए 135 का 1/5 भाग कितना होगा, तो 135 इंटू 1/5, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 7 35, यानी कि ये संख्या कौन सी है 27 है। पहली संख्या कौन सी है 27 है। और 1/135 का 1/9 भाग कितना होगा, तो 9 को काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर पीछे कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 5 45, यानी कितना आ रहा 15। तो ये संख्या 15 हो जाएगी और ये 27। तो 27 में से अगर 15 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 12। तो वो संख्या कौन सी है 135 है। और कैसे आई ये मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर जो भी व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़े हुए उन वो भी आप मैसेज करके बता सकते हो। तो अब जो 8वां प्रश्न हो गया, 9वां प्रश्न इससे पहले हो गया था, अब 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 गुणा 2 सही 1/7 इंटू 1/5 किसके बराबर है। ठीक है, व्हाट इज इक्वल टू, यानी कि ये अगर मैंने रिक्त स्थान रखा है तो इसकी जगह यही है, सेम, वापस से नहीं लिखा है, सेम यही है। व्हाट इज 2 सही 1/3 इंटू 2 सही 1/7 इंटू 1/5 इक्वल टू किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न होती है उसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में बदलना पड़ता है। तो उसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 इंटू 2 सही 1/7 इंटू 1/15। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो पहले से सिंपल फ्रैक्शन है ही, अब ये दोनों सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको नीचे वाले को और उसको दोनों को गुणा करेंगे, जितना भी आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे, यानी कि जितना भी आएगा उसमें ऊपर वाला ऐड कर देंगे और नीचे बट्टे में यही रखेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7/3, कितना आएगा 7/3 आ रहा है। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई सिंपल फ्रैक्शन। अब वैसे वैसे इसको गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 1 15/7 गुणा 1/15। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको मैंने जो फ्रैक्शन बताया था वो क्या था कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, यानी कि 7 गुणा 15 गुणा 1/3 गुणा 7 गुणा 15 वैसे करना है। अब यहाँ पर आप गुणा करने से पहले एक बार ध्यान से देखना कि अगर कोई ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट रहा है, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट रहा है, तो पहले उसको काट दे ताकि वो गुणा होगी वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट रहा है, ठीक है, 15 से 15 कट रहा है, पीछे क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 3, यानी कि वो फ्रैक्शन क्या आएगी 1/3। तो इन सब का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3, यानी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3। तो ये इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछते इसीलिए मैंने करवा दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां प्रश्न है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए ना तो आंसर निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सारे चैप्टर आपके बहुत ही इजी है। ठीक है, भिन्नों से 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। और अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप सीधा इस वीडियो में आ गए हो तो पीछे वाली प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेना, पूरे वीडियो आपको अवेलेबल है, पूरे वीडियो जाकर देख लेना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 11वां प्रश्न क्या है, यदि किसी राशि, यदि कोई धन है या राशि है, ठीक है, यदि किसी राशि का 1/4 यानी कि अगर उसका 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4 भाग,
ठीक है, 1/4 भाग 36 रुपए है, यानी कोई धन है या फिर कोई राशि है, उसका 1/4 भाग 36 रुपए है, तो उसका 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग क्या होगा। ठीक है, if 1/4 of a sum is Rs 36 rupees 36, then what will be the 1/3 of it, यानी कि इसका 1/3 पार्ट कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई संख्या x है, उसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग है, वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब हमें पूछा है उसका 1/3 भाग क्या होगा, तो उससे पहले हम वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं, उस राशि, वह राशि खुद है कितनी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा x ये गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 36 भाग 1/4, आपको पता है भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो 36 × 4/1। ठीक है, 36 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 हासिल 2 और 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है, 144 आ रही है। ठीक है, या फिर आप ज्यादा गुणा नहीं कर पाए तो इतनी तक ही रखना, यानी कि वह पूरी संख्या क्या है, 36 × 4 है। ठीक है, 36 × 4 है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या पूछा है कि x का 1/3 भाग कितना होगा। जो भी हमारा x है, जो भी हमारी संख्या है, उसका 1/3 1/3 पार्ट कितना है। तो यहाँ पर देखो x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का, तो यहाँ पर हम 36 × 4 × 1/3 × 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से 36 कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 और 12 यानी 12 तिया 36, 12 से कट रहा है तो ऊपर क्या बच गए, 12 × 4 × 1। तो 12 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 को 1 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा, यानी कि उसका 1/3 पार्ट कितना होगा, 1/3 पार्ट होगा 48। कितना होगा, 1/3 पार्ट होगा 48, यानी कि कोई संख्या है उसका 1/4 भाग अगर 36 है तो उसका 1/3 भाग है वो 48 होगा। तो समझ में आ गया। अब जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न, कोई भिन्न है, किसी भिन्न तथा उसके युग्मतम दोनों के गुणनफल का मान क्या होगा, what will be the value of the product of a fraction and its reciprocal, यानी कि उसी भिन्न, कोई भी भिन्न है उसका और उसके युग्मतम भिन्न, उस दोनों का मान, दोनों को गुणा करेंगे गुणनफल आएगा, उसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप एग्जाम्पल की तरह से समझिए। कोई भी भिन्न है 2/3, ठीक है, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हो, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, मैंने ले लिया है 2/3। अब इसको मैंने आपको बताया था कि उसका युग्मतम भिन्न क्या होगा या इसकी युग्मतम भिन्न क्या होगी, तो आपको मैंने कहा था कि कोई भी भिन्न है उसकी युग्मतम भिन्न, उसको उल्टा कर देते ही उसका युग्मतम मान आएगा या युग्मतम भिन्न आएगी, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। अब आपको क्या पूछा है कि दोनों को गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2/3 और 3/2 को गुणा करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पीछे 1 बचेगा, यानी कि उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब आप एग्जांपल भले कोई सा भी लो, 11/13, तो इसका क्या होगा, 13/11, दोनों से दोनों कट जाएंगे, 13 से 13, 11 से 11, मान हमेशा 1 आएगा। कोई भी भिन्न और उसका युग्मतम होगा उसका मान सदैव 1 होता है, वो मैंने आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। ठीक है, अब जो 14वां प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो 14वां प्रश्न है हमारा, ठीक है, वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न कह रहा है कि कोई गांव है, किसी गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग अनपढ़ है, यानी कि वहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि कोई गांव है वहां पर 1/3 भाग लोग है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, तथा अनपढ़ों की संख्या 1106 है। तो शिक्षितों की संख्या क्या है, यानी कि वहां पर पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा कोई भी संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, टोटल गांव की जनसंख्या उसको x मान लेते हैं। x का 1/3 भाग जो कि अनपढ़ है और उनकी संख्या हमें दे दी है 1106। ठीक है, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन
of a village is illiterate and the number of the illiterate is 11,006, then what will be the number of educated, यानी कि वहां पर लोग जो शिक्षित है, एजुकेटेड है, उनकी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया टोटल हम जो पॉपुलेशन है उसको x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिया। वहां पर x का 1/3 भाग जो कि अनपढ़ है, तो x का 1/3 भाग किसके बराबर है, 1106 के बराबर है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 1106 भाग 1/3, तो इसका क्या होगा 1106 इंटू 3/1। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको गुणा करेंगे तो 6 × 18, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीधा 18 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो आगे असल आएगी वो भी यहाँ पर काउंट हो जाएगी। 11 को 3 को 1 से करेंगे 3 और 3 को 1 से करेंगे तो 3, यानी कि 3318 है वो मान आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा है कि वहां के जो शिक्षित लोग हैं उनकी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल जनसंख्या इतनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल है कुल जो जनसंख्या है कुल कितनी है 3318 है, जिसमें अनपढ़ कितने हैं, अनपढ़ है हमारे 1106, ठीक है। तो जितनी भी जनसंख्या उनमें से अनपढ़ को घटा देंगे तो हमारे जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो लोग आ जाएंगे। तो इनको दोनों को घटा लेंगे तो 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 2, यानी कि 2212 लोग हैं। जो 2212 लोग हैं वो शिक्षित है, एजुकेटेड है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसका जो यहाँ पर 1/3 भाग आ गया तो पीछे 2/3 भाग है वो एजुकेटेड बच जाएगा। तो इसका 3318 का 2/3 भाग, यानी कि 3318 इंटू 2/3 भी करोगे आप तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 2212 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया, यानी कि जो हमें पहले दिया हुआ है उसको लिख लो, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ये आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या इतनी है, तो उसमें से अनपढ़ को घटा देंगे, अनपढ़ हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में अनपढ़ दिया हुआ है, अनपढ़ को घटा देंगे तो पीछे शिक्षित लोग ही बचेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 222। लेकिन आपको पहले बता दूं, आपको ऑप्शन में ये भी मिलेगा और 2 ऑप्शन और भी मिलेंगे। तो आप यहाँ पर आधा करते ही ऑप्शन को टिक मत लगा देना, क्योंकि ये कुल जनसंख्या है, न कि शिक्षित लोगों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले पूरा प्रश्न सोल्व करना, उसके बाद ही आपको जो ऑप्शन है उसको टिक लगाना। प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ वो लिख लेना और क्या पूछा है, ये दोनों चीजें लिखना जरूरी है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं बच्चों। आज का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या है, उसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है, यानी कि कोई एक संख्या उसका 1/7 भाग है, वो उसके 1/11 भाग से 120 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। 1/7 पार्ट ऑफ ए नंबर is 120 more than 1/11 part of a number, then what will be that number, वह संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो क्वेश्चन, आपको 8वां प्रश्न याद हो, ठीक है, 8वां प्रश्न यही प्रश्न था, मतलब कि इसके सेम था। वो प्रश्न क्या था मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रश्न क्या था कि किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। वहां पर 5वां और 9वां भाग दिया था, यहाँ पर 1/7 और 1/11 भाग, वहां पर 1/5 और 1/9 भाग दिया था, यहाँ पर 1/7 और 1/11 भाग दिया है, और वहां पर 12 अधिक था, यहाँ पर 120 अधिक है। और प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है, इसलिए वो प्रश्न अगर आपने समझ लिया है तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप इसका आंसर लिखकर हमें कमेंट करेंगे। और अगर ये वीडियो पूरा अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अपना कमेंट करके ये आंसर जरूर बता देना कि आपका आंसर क्या आया है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर चेक करूंगा किन किन बच्चों ने आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो आप सभी
जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करके आंसर दे दीजिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगला जो क्लास आएगी उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है दशमलव भिन्न, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी अगली क्लास के लिए तैयार रहे और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने चैप्टर किए हैं उसका रिवीजन साथ में करते रहिए, ठीक है। आपका रविवार वीकली टेस्ट होगा, तो वो आपका वीकली टेस्ट इन 2 चैप्टर्स पर मेरे हिसाब से 2 डेसिमल फ्रैक्शन तब तक हो जाएगा। तो 2 जो फ्रैक्शन नंबर और डेसिमल नंबर है उस पर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसका आपका वीकली टेस्ट 3rd में ये दोनों चैप्टर आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहा होगा मेरे हिसाब से, और आगे जो भी दिन आएंगे वो भी अच्छे ही रहेंगे। अगर आप मन लगा के तैयारी करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।